मैं आपको बताने जा रही हूँ कि अगर ब्लाउज़ में पीछे इस तरह से डिज़ाइन हो तो आप पीछे का पार्ट किस तरह से निकाल सकते हैं। देखिए कई बारी प्रॉब्लम्स आती है कि पीछे के पल्ले में इस तरह से काम है तो हम किस तरह से इसको डिज़ाइन को निकालें और हमें डीप नेक भी रखना है। तो चलिए मैं आपको ये वीडियो बताती हूँ कि किस तरह से हम पीछे का पल्ला निकाल सकते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको खोल कर दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसका डिज़ाइन है। देखिए यहाँ पर सिर्फ पीछे के पल्ले में है और आपको अगर डीप नेक बनाना है तो कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें अस्तर पे कटिंग करना है। जो इसकी लाइनिंग है, लाइनिंग पे हमने बैक पार्ट निकाल लेना है। उसके बाद हमने इस पार्ट को जो हमारी मेन फैब्रिक है उस पर रख के निकालना है। तो ये सिर्फ वीडियो जो हमने बनाया हुआ है सिर्फ आपको बैक पार्ट दिखाना है कि किस तरह से हम निकाल सकते हैं पीछे के पल्ले के, अगर डिज़ाइन है, काम है पीछे के पल्ले में तो कैसे निकालें। तो देखिए इस तरह से आपने इसे खोल लेना है और इस तरह से लंबाई में मोड़ लेना है। जिस तरह से हमें बैक पार्ट निकालना है तो हमने इसकी लंबाई के हिसाब से मोड़ना है, जितनी हमें लंबाई चाहिए उस हिसाब से अच्छे से इसे सेट कर देंगे बराबर एकदम, ताकि थोड़ी सी भी कपड़ा ये ना हो कि कोई छोटा कोई बड़ा हो जाए। सेट करने के बाद हम देखेंगे इसमें कि हमारी चेस्ट कितनी है। चेस्ट के हिसाब से हमने कपड़ा को फोल्ड करना है। तो यहाँ पर चेस्ट हमें चाहिए, उससे पहले हम लंबाई लेंगे। तो बैक में जो लंबाई होती है वो टोटल लंबाई से 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। अगर आपके पास लंबाई 13 है तो आप 14.5 लीजिए, क्योंकि वो सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा होता है। क्योंकि बैक में आपने थोड़ी सिलाई करनी होती है तो 1 इंच हम एक्स्ट्रा लेते हैं, फ्रंट में 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इतना आपको ध्यान रखना होगा कि बैक पार्ट जब भी निकालें तो 1 इंच एक्स्ट्रा लें और फ्रंट के लिए 1.5 इंच। तो देखिए यहाँ पर 13 इंच मेरी लंबाई थी तो मैंने 14 इंच की जो है लेंथ ली है ब्लाउज़ की। और उसके बाद चेस्ट नापना है। चेस्ट मेरे पास था, देखिए यहाँ पर चेस्ट है 36, तो उसका 4th पार्ट 9 और उसमें मैंने जितना भी एक्स्ट्रा लेना है 2-3 जितना भी आपको लेना है उतना ले सकते हैं, वो आपके अकॉर्डिंग है। अगर आप ज़्यादा कपड़ा छोड़ना चाहते हैं तो ज़्यादा कपड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। तो 9 इंच उसमें मैंने यहाँ पर 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है, 12 इंच। आप चाहें तो ज़्यादा, अगर मेरे पास जिस कस्टमर की ब्लाउज़ आई है उन्होंने बोला है थोड़ी कपड़े ज़्यादा बढ़ा कर रखने के, तो यहाँ पर मैं उनके हिसाब से 4 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। 9 में 4 प्लस करके 13 इंच की जो चौड़ाई ले रही हूँ। और लंबाई मैंने आपको बता दिया कि 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है, जितनी टोटल लंबाई इसमें 1 इंच एक्स्ट्रा। अब हमें निकालना है इसका तीरा। तो तीरा देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर बोट नेक के टाइप में हम डिज़ाइनिंग जो है गला बना रहे हैं, तो इसके लिए तीरा हमारे पास 15 है तो उसका हमने हाफ लेना है 7.5। तो जो भी आप डिज़ाइनिंग अगर गला बना रहे हैं बोट नेक में तो टोटल तीरा का हाफ लीजिएगा। डीप नेक के लिए आप 5.5 तीरा ले सकते हैं। तो यहाँ पर 7.5 के करीब मैं तीरा ले रही हूँ और इसे इस तरह से ड्रॉ कर देना है। उसके बाद इसकी डीप भी मैं यहाँ पर जो है एक्स्ट्रा लूँगी। डीप यानी देखिए यहाँ पर 7 तक लेंगे। अगर आप बोट नेक नहीं बना रहे हैं तो 5.5 तक ही डीप रख सकते हैं। उसके बाद इसे इस तरह से मिलाना है और मिलाने के बाद यहाँ से देखिए ये वाली आपकी चेस्ट आ जाएगी 9 पे और यहाँ पर मार्क कर लेंगे। और एक्स्ट्रा आपको जितना मिल रहा है वो आप देख सकते हैं कितना आपके पास कपड़ा एक्स्ट्रा। अगर 2 इंच रखना चाहते हैं तो 2 इंच रख सकते हैं। उसके बाद हमने हाफ इंच इधर की तरफ बढ़ाना है, थोड़ी सी हाफ इंच हम अंदर की तरफ लेंगे। बोट नेक में हम इस तरह से करते होते हैं, हाफ इंच एक्स्ट्रा बैक में आते हैं। उसके बाद इस तरह से इसको राउंड कर देंगे, जैसे आपको बोट राउंड करना आता होगा, आर्म होल में किस तरह से राउंड करते हैं उसी तरह से। और उसके बाद इसकी हम कटिंग कर लेंगे। नीचे हम कमर की कोई मेजर नहीं करना है क्योंकि हम कमर बाद में निकालेंगे। कमर जो है हम जितना है उतना रखेंगे। इसमें प्लेट पड़ने के बाद जितना एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसे हम निकाल लेंगे। इसे अब अच्छे से कट कर देंगे, जिस तरह से हमने मार्क किया हुआ है सेम टू सेम वैसे कट कर देंगे। हो चुकी है हमारी लाइनिंग की। अब हमें काटनी है जो वो मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर हमने अस्तर पहले कट करना था। तो यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि 3.5 या 3.25 तक मैं यहाँ पर गले के डीप रखूँगी, तब हमारी बोट नेक अच्छे से बन पाएगी। तो देखिए इसे हमने पहले निकाल लेना है अपना मेन फैब्रिक पर। मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि इसमें आपको किस तरह से मेन फैब्रिक पर अगर डिज़ाइनिंग है बैक में तो कैसे निकाल सकते हैं। इसमें आपको सिर्फ वही बताना है, बाकी आपको जो भी डिज़ाइन रखना है गले में वो रख सकते हैं। यहाँ पर बोट नेक बनाना है तो मैं वो बोट नेक बाद में ही बना सकती हूँ। मैं आपको दिखा देती हूँ कि यहाँ पर हमने बैक में हुक भी डालना है, तो बैक के लिए हुक के लिए हम बहुत डीप गला बना रहे हैं। इस हिसाब से हमें अपनी जो लेंथ रखनी है उसकी, जो हमारी मेन फैब्रिक है
तो आपको जो डीप नेक रखना है, जो भी डिज़ाइन बनाना है वो बना सकते हैं। और इस तरह से मैं आपको आगे भी दिखाती हूँ कि मेन फैब्रिक पर हम किस तरह से इसकी जो हम कटिंग करेंगे। तो मेन फैब्रिक हमने इस तरह से बिछा लेना है, जहाँ पर डिज़ाइनिंग है, जहाँ से हमें डिज़ाइन रखना है, डीप नेक रखना है, उस हिसाब से रखेंगे। और डीप नेक में होगा क्या कि हमारा नीचे का एक जो डिज़ाइन है वो चला जाएगा, ऊपर से हमारी जो काम आ जाएगी। तो देखिए इस तरह से रखने के बाद हमें नीचे वाला पार्ट का जो डिज़ाइन है वो चला जाएगा। बाकी जो पार्ट आ जाएंगे इस तरह से आप देख सकते हैं, फोल्ड करके भी देख सकते हैं। इतना फोल्ड करेंगे तो हमारी टोटल लेंथ आ जाएगी और ये वाला पार्ट जो हमारा काम आ जाएगा। तो इतना हमें एक जो नीचे का डिज़ाइन है वो निकालना पड़ेगा, तब जाकर हमारी डीप नेक भी बनेगी और बैक में डिज़ाइन भी अच्छे से आएगा। इसे रख कर जिस तरह से हमने सेट कर देना है और सेट करके सेम इस तरह से हमने शेप कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद जो भी आपको गला कट करना है कट कर सकते हैं। तो इसे हम कट कर लेते हैं यहाँ से। और ध्यान रखिएगा कि आपकी जो डिज़ाइनिंग है वो पूरी ना चली जाए, इसलिए हमने देखिए यहाँ से एक डिज़ाइन हमने निकाला हुआ है, पूरी डिज़ाइन नहीं निकाला हुआ है। और डीप नेक बना था, इसलिए अगर आप डीप नेक नहीं बना रहे हैं तो सारे डिज़ाइन आप क्या सकते हैं। बस इसे हम कट कर देंगे यहाँ से। और कट करने के बाद हमारी जो बैक में डिज़ाइन आ चुकी है, आपको जो भी गले के डिज़ाइन रखना है वो रख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने गला कट करके नहीं दिखाया हुआ, सिर्फ डिज़ाइन दिखाया है। सो फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।